Praise the Lord. Praise the Praise Lord. the Lord. Praise the Praise Lord. the Lord Praise भैया। the Lord भैया। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड भैया। Praise the Lord. Praise the Lord सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह भैया। जय मसीह की। जय कैसे हैं मसीह आप? की आशीष भाई। हाँ जय मसीह की। जय मसीह की भैया। जय मसीह की अजय भैया। जय मसीह की। जय मसीह की भैया। जय मसीह की। बोलिए कैसे हैं सब? सब अच्छे हैं? हाँ भैया सब ठीक है। जय मसीह की भैया। ठीक। हाँ जय मसीह की। भैया। जय मसीह की। मेरे प्रियो, इससे पहले कि हम वचन के भाग में जाएं, आप सभी अपने वीडियो मोड को ऑन कर लें। सभी लोग कर लें। अच्छा, बंद मत कीजिएगा बीच में, ठीक है? ताकि हम आपस में एक दूसरे को देख सकें और देखते हुए बातचीत कर सकें। चलिए जीवित परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं मेरे प्रियो। जितने लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, आप सभी अपने अपने वीडियो मोड को ऑन कर लें और उसके बाद हम आमने सामने आत्मिक जीवन की चर्चा करेंगे मेरे प्रियो। तो परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। पिछले दिनों परमेश्वर ने हमारी सहायता की और बिलासपुर क्षेत्र में सभी चर्चेस के ग्रुप में जहाँ पे प्रार्थना सभा रखी गई थी वचन की सेवकाई के निमित्त, और वहाँ पे परमेश्वर का बहुत बड़ा अद्भुत काम हुआ मेरे प्रियो। और मई महीने में एक बहुत बड़ी ओपन क्रूसेड की तैयारी वहाँ पे चल रही है, और बहुत जल्द कोरबा में भी अक्टूबर नवंबर की मीटिंग के लिए बात की गई है, वहाँ भी ओपन क्रूसेड होगा। और बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना है वे सब नंबर लेकर के गए हैं कि आने वाले समय के ऊपर वे सभी चाह रहे हैं कि भाई इस वचन का प्रचार हमारे क्षेत्र में भी होना चाहिए। और जैसे कि शायद कल लता दीदी ने इस बात की गवाही भी दी थी कि कैसे अद्भुत तरीके से परमेश्वर के वचन ने उस क्षेत्र में काम किया मेरे प्रियो। और हमने बड़ा ही आनंद पाया जब तक हम वहाँ पे थे। वहाँ से लौटने के बाद हमने बहुत आनंद पाया। तो परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देते हैं इन बातों के लिए मेरे प्रियो। आप सब बताइए अपने अपने अनुभव को। आप लोग के पास समय होगा, खासतौर से वे लोग भैया जय मसीह की। भैया जय मसीह की। जय मसीह की। जय भैया हमने रिकॉर्डिंग सुनी थी भैया, बहुत आशीषित हुए हैं। बस थोड़ा सा आपका जो गाना था वो वाला गाना तो इतना ज्यादा हृदय को छुआ, क्या बताएं, बहुत अच्छा था। पिता के बेटे, खुदा के बेटे, बहुत अच्छा था भैया। काशी के बाद म्यूजिक का जो कॉन्सेप्ट है उसके नॉइस को वो डिटेक्ट कर देता है, केवल ऑडियो को कलेक्ट करता है जो मैं बोल रहा हूँ। अगर मैं म्यूजिक बजाऊंगा तो म्यूजिक को वो डिटेक्ट करता है, इसलिए सही तरीके से जो है वो गीत का जो ऑडियो है वो मिल नहीं पाता है जूम लाइव में। पर याद रखिएगा जितने भी गीत हमने गाए हैं वो सब यूट्यूब के ऊपर बहुत जल्द रिलीज होने पे हैं, और इसलिए आप सभी बने रहें। और इसकी जानकारी भी मैं आपको दे दूंगा जब भी इस गीतों को हम रिलीज करेंगे। बहुत सारे गीत, कम से कम 4 गीत हमारे तैयार हैं, और लेकिन समय नहीं मिल पा रहा है कि हम उसके वीडियो को शूट करें। और जैसे ही समय मिलेगा वीडियो शूट होने के बाद हम उस गीत को रिलीज करेंगे यूट्यूब के ऊपर, ताकि उसके माध्यम से भी बस केवल प्रयास ये है कि गीत के माध्यम से परमेश्वर के वचन के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार, ताकि जो लोग परमेश्वर के गीत को सुनना बहुत पसंद करते हैं तो गीत के माध्यम से
जो लोग हमें बुलाएं, तो हमारा एकमात्र उद्देश्य बस केवल वहां पे परमेश्वर के वचन को प्रकट करना है। और इसलिए मैं गीत बनाता हूँ, इसीलिए गाता हूँ मेरे प्रियो। तो परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देते हैं। आप सभी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी भैया, जी भैया। सुनाई दे रही है, जी भैया। सुनाई दे रही है। हाँ। तो परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए। चलिए, कैसे हैं मधुसूदन भाई? बढ़िया भैया, ठीक। बढ़िया है प्रिय भाई, वहां पे आए हुए थे, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। जी जी, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा भैया। जी, और आपके साथ आए थे ना, सब लोग आए हुए थे, रानिका जी जी, बहन और ललित। हाँ हाँ हाँ। जी हाँ, ललित भाई तो जुड़े हुए हैं। जी जी। हाँ हाँ, जी जी। तो और कैसा महसूस किया आप सभी लोगों ने परमेश्वर के वचन के द्वारा? जितना सुनो उतना कम है भैया, और सुनने का था लेकिन किसी कारणवश दूसरे दिन नहीं पहुंच पाए। अच्छा, जी जी। आप लोग एक ही दिन आए थे बस? जी जी, एक ही दिन 9 को आए थे। अच्छा, चलिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं मेरे प्रियो। जी चलिए, अपना अपना विषय आप रख सकते हैं, नए लोगों को अवसर होगा। आप में से अगर कोई कुछ बोलना चाहता है, पूछना चाहता है, अपने विषयों को आप रखना चाहते हैं, तो आप रख सकते हैं मेरे प्रियो। अमन भाई जुड़े हुए हैं? किसी के पास कोई प्रश्न नहीं है आज? है ना भैया, ऊन के कपड़े के बारे में पूछना है, ऊन के कपड़े के बारे में। बताएंगे, लेकिन बाद में बताएंगे वो, क्योंकि वो ज्ञान जी की भैया, बात। जी भैया, जी कोई बात नहीं। जय मसीह भैया। जय मसीह की। मेरा एक प्रश्न था भैया, हम्म जैसे कि एक व्यक्ति का जैसे पानी का बपतिस्मा होता है हम्म। और वो फिर से वह विचार में फंस जाता है, पाप में फंस जाता है जी और जैसे पुराना स्वभाव जीने लगता है, हाँ। और अगर वो फिर से प्रभु में सही रास्ते से चलना चाहते तो उसके लिए क्या फिर से बपतिस्मा लेना पड़ेगा भैया? अच्छा। यही प्रश्न था मेरा। देखिए, बाइबल के आधार पे बपतिस्मा बस केवल एक ही बार होता है ना, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है? बट अगर आपने सही रीति से लिया है तो ही आप बैप्टाइज हो गए, ये माना जाएगा। और अगर जी सही तरीके से आपने लिया ही नहीं है, तो वो काउंट ही नहीं होगा बपतिस्मे में। जी। इसको याद रखिएगा। बाइबल साफ बताती है, जो विश्वास करता है, चेलों को ये कहा गया, जाओ जाति जाति के लोग को सुसमाचार सुनाओ और उन्हें चेला बनाओ, लिखा है। क्या बनाओ? चला। चेला बन। हाँ। और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे बपतिस्मा दो, फिर उसके बाद उनको आज्ञा मानना सिखाओ, लिखा है। जी ठीक है, आज्ञा मानना सिखाओ, है ना? तो बपतिस्मा लेने से पहले क्या होना पड़ेगा? आज्ञा। नहीं नहीं, मतलब आपने पश्चाताप, क्रम नहीं जाना है अभी तक। पश्चाताप करके मन फिराना है। बपतिस्मा लेने से पहले चेला बनना पड़ेगा। हाँ, चेला बन। जी भैया। ठीक है, क्या बनना पड़ेगा भाई? चेला। चेला। और बिना चेला बने अगर आपने बपतिस्मा लिया है, तो बाइबल उसको बपतिस्मा नहीं बोलती, और जिसने भी दिया है वो गलत है, याद रखिएगा। हाँ भैया। ठीक है ना भाई, समझ रहे हैं ना? जी जी भैया। हाँ। वो बस वो मान के चलिए कि जैसे कई लोग फर्जी सर्टिफिकेट बना लेते हैं ना, 10th जी पास, जी। 12th पास, ठीक है? हम्म, वो उस बराबर ही होता है, इसको याद रखिएगा, है ना? आपके सर्टिफिकेट को चेक करने के बाद वो यही कहा जाएगा कि भैया आपने 10th पढ़ा तो नहीं है, लेकिन आपने सर्टिफिकेट बना लिया है, और ये फर्जी है। जी भैया। तो अगर आपको 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, तो आपको 10th पढ़ना पड़ेगा।
स्टडी करनी पड़ेगी आपको, समझ रहे हैं? जी भैया। बैप्टाइज तब सही होता है जब एक व्यक्ति चेला बनने के बाद लेता है। बिना चेला बने बाइबिल कहीं भी समर्थन नहीं करती है कि किसी को बैप्टाइज किया जाए, याद रखिए। और ये ईसाई समाज में बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी दुविधा है, इसको याद रखिएगा। आज अगर बैप्टाइज अगर किया जाता है तो बहुत जगह मैंने ये देखा है कि भैया बेटा जवान हो गया, बेटी जवान हो गई है, ठीक है, कोई जवान जो है उसका विवाह करना है तो भैया पहले उसको जी बैप्टाइज कर। अरे विवाह का बपतिस्मे से कोई लेना देना नहीं, याद रखिए। प्रभु यीशु ने जब बपतिस्मा लिया वो उसने विवाह के लिए नहीं लिया था, याद रखिएगा। तो धार्मिकता बताया गया, क्या बताया गया? धार्मिकता। धार्मिकता। लेकिन आज का बपतिस्मा क्या हो गया, बहुत जगह ये हो गया कि भाई कोई जवान बड़ा हो गया, कोई 18 साल का 20 साल का हो गया है, ठीक है, तो उसको बैप्टाइज जी कर दो, बड़ा हो गया इसलिए बैप्टाइज कर दो। या फिर मंडली शामिल करना है तो बैप्टाइज कर दो, या फिर शादी करना है तो बैप्टाइज कर दो। नहीं मेरे प्रिय, ये विषय अलग, जी इसको याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है भैया। बपतिस्मा एक ही कंडीशन पे दिया जाता है, जब एक व्यक्ति मन फिराव की दशा को प्राप्त करता है, उसका हृदय झिक जाता है, चेला बनने का निर्णय हो जाता है। इसलिए बाइबल में ये कहा गया मेरे प्रियो कि तुम जाओ, जी जाति जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, उन्हें चेला बनाओ, फिर उसके बाद अगले क्रम में है बपतिस्मा दो। जी भैया। तो ये परमेश्वर का वचन कहता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है भाई। ठीक है भैया। भैया चलिए भैया पूछा था कि भुंजी मछली कोयले में क्यों सीखती है? लकड़ी में भी क्यों नहीं सीखती? भुंजी मछली हाँ, आपने बताया था भुंजी मछली कोयले में सीखती है, लकड़ी में क्यों नहीं सीखती है? आपने बताया था, हमने सुना हाँ, था। कोयले का अंगार बहुत अच्छा रहता है ना भूंजने के लिए, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, लकड़ी का। बाइबल के आधार पे पुराना नियम जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, जी, तो वहां पे जो कोयले की जो आग है, याद रखिएगा, किसकी आग? कोयले की आग, हाँ, कोयले की तो आग। वहां पे लिखा हुआ है, जब हम कोयले के बारे में पढ़ते हैं ना, जी, तो उसके द्वारा जो है हथियार बनाया जाता है, कोयले की आग के द्वारा के बारे में क्या बनाया जाता है? हथियार बनाया जाता है। हाँ, याद रखिएगा, हथियार बनाया जाता है, ठीक है। जी, ये कौन सा हथियार है? आत्मिक हथियार। आत्मिक हथियार है। कौन सा हथियार है बटिए? कोयले की आग धधका करके हथियार बनाता है परमेश्वर। अगर आप जी, पुराना नियम पढ़ेंगे तो आपको वहां पे मिलेगा, मेरे, ठीक है। जी, हाँ, तो मछली जब कोयले में रखी जाती है, याद रखिएगा, तो वो पकी हुई मछली कहलाती है, मतलब वो हथियार होती है। क्या होती है? वो हथियार हथियार होती है। होती है, याद हाँ, रखिएगा। और उसी हथियार के द्वारा जो है शैतान का सामना किया जा सकता है, याद रखिएगा। आमीन, परिपक्व बनना पड़ता है उसके लिए, आमीन, और ये हालेलुया, कोयले की आग में होगा। आमीन। भट्टा जो है, याद रखिएगा, एक्चुअल जो भट्टा होता है वो कोयले का होता है। लकड़ी का भट्टा ज्यादा देर तक नहीं रहता है। कोयले की आग और लकड़ी की आग में बहुत अंतर होता है, जी भैया, ठीक है। जी, तो ये विषय है मेरे, और इसलिए शद्रक मेशक अबेदनगो ये भट्टे में डाले गए, जी हाँ, समझ रहे मेरे प्रियो? हाँ, जी हाँ, भट्टे में डाले गए थे। विषय बहुत बड़े हैं मेरे प्रियो। बाइबल में आग और कोयले का बहुत बड़ा अर्थ है, उसको कम शब्दों में समझाना जो है वो अक्लमंदी नहीं होगी। जी भैया, और हमें ज्ञान से ज्यादा जीवन की आवश्यकता है, इसे ध्यान रखिए। जी। चलिए, और आप में से कोई कुछ बोलना चाहेगा? भैया हमारा बपतिस्मा तो वैसे ही हो गया बिना चेला बने की दशा में, तो आगे हम क्या करें? आप फिर से बोले भाई, एक बार आराम से बोले। जी हाँ, जी, बोले। हमारा बपतिस्मा हुआ है वो बिना चेले बने की दशा में हो गया, जी, तो अब हम आगे क्या करें? बस चेला बन जाए भाई।
जी सर। ठीक है, जी सर। चेला नया बनना है, जन्म बोलिए क्या बनना है? फिर से चेहरा बनना है। चेला बनना है। हाँ याद रखिएगा, बिना, सर अगर हाँ हाँ बोलिए। सर ये चेला बनने के बाद फिर से बपतिस्मा करना पड़ेगा? नहीं, बैप्टिज्म काउंट ही नहीं होगा ना, मैंने यही बताया। जी जी। भैया एक बात मेरे को बताइए, अगर आपको कक्षा दूसरी में जाना है तो कक्षा जी। 1 पास करना पड़ेगा कि नहीं? पास करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा सर। पास करना पड़ेगा ना। जी ठीक है, जी। अगर कक्षा 2 में अगर गलती से किसी ने अगर आपका नाम अगर लिख दिया है, ठीक है, तो वहां तो आपसे यही कहा जाएगा ना कि भाई आप कक्षा 1 में जाएं, क्योंकि आपने जी कक्षा 1 जो है ना, कक्षा 1 जो है आपने पास किया ही नहीं है। जी। तो आपको क्लास 1 में जाना पड़ेगा। बोलिए कहाँ जाना पड़ेगा? क्लास 1 में। हाँ, क्लास 1 में जाना पड़ेगा। क्लास 1 जब आप चले जाएंगे, पास कर लेंगे, उसी के बाद क्लास 2 है, याद जी रखिएगा। जी। ठीक है, जी तो जी सर। अगर क्लास 1 नहीं गए हैं तो क्लास 2 की कोई बात ही नहीं है। जी भाई क्लास 1 आप गए ही नहीं है ना, जी। जो क्लास 1 नहीं किया वो क्लास 2 कैसे पढ़ेगा, ये मेरे को बताओ। क्लास 2 में एडमिशन हो पाएगा उसका? नहीं नहीं हो हो पाएगा। पाएगा। आ रही है बात समझ में ना? इसलिए जब वो भाई ने प्रश्न किया तो मैंने उसको पहले ही बता दिया इन विषयों में, कि अगर बपतिस्मा इस रीति के साथ अगर हुआ है तो बाइबल उसको बपतिस्मा नहीं बोलती है, याद रखिएगा। ठीक है, जी हाँ। जी जी। आप मेरे साथ एक वचन निकालिएगा, मत्ती रचित सुसमाचार 13वां अध्याय। तेरह का 51 से पढ़िएगा। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा जी। मेरे प्रियो, आप सभी। क्या तुमने ये सब बातें समझी? उन्होंने उससे कहा, हाँ। उसने उनसे कहा, इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है उस गृहस्थ के समान है जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। बस देखिए, बात को समझ में आ रही है? क्या कहा गया है? बहुत बारीक बात को समझिएगा। उसने उनसे कहा, इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है। किसका चेला बना है? स्वर्ग के राज्य का चेला। हाँ याद रखिएगा। ठीक है, स्वर्ग के राज्य का चेला बना है, वह उस गृहस्थ के समान है। किसके समान है? गृहस्थ के समान। उस गृहस्थ के समान है जो अपने भंडार से नई और पुरानी दोनों वस्तुएं निकालता है। अच्छा, बहुतेरे लोग, अब इसको ध्यान के साथ सुनिएगा, बहुतेरे लोग ये बोलते हैं कि भैया हमको समझ में नहीं आती बाइबल, हम पढ़ते तो हैं, ठीक है, हम पढ़ते तो हैं, परंतु बाइबल हमको समझ में आती नहीं है। क्यों नहीं आती है? बोलिए। क्योंकि आप लोग के पास भंडार नहीं है। बात आ रही समझ में? क्या नहीं है? भंडार नहीं है। हाँ, आपके पास भंडार नहीं है। इस वचन को खुला रखिएगा, मेरे साथ एक वचन और निकालिएगा। पहला कुरिन्थियों पहला कुरिन्थियों 4:1, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा मेरे प्रियो। मनुष्य हमें हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। क्या समझे? मनुष्य हमें मसीह के सेवक मसीह के और सेवक और परमेश्वर के भेदों भेदों के क्या समझे? भंडारी समझे। भंडारी समझे। ठीक है, और मैं जो जो बातें अगर मैं आपको बता रहा हूं, आप स्वयं इस बात के गवाह हैं। जब आप ये बताते हैं कि भैया आप रहस्य की बात बताते हैं, आप भेद की बात बताते हैं, क्यों बताते हैं? क्योंकि वो भंडार परमेश्वर ने दिया है।
करेक्ट है? जी हाँ, बिल्कुल हाँ, सही वो है भंडार भैया। परमेश्वर ने दिया है। मैं इसलिए वो भंडार से आपको ये बात बता पा रहा हूं। आपके पास जब भंडार होगा तो आप भी इन बातों को बोल पाएंगे, सुन पाएंगे, खुद समझ पाएंगे, लेकिन आपके पास भंडार होना चाहिए। बोलिए क्या होना चाहिए? भंडार। भंडार होना चाहिए। भंडार होना चाहिए। पौलुस कहता है भंडारीपन मुझे सौंपा गया है। हालांकि खैर उस भंडार में भी बहुत अंतर है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ये बात कह रहा हूं। भंडार कैसे बनेंगे? जो भरे जाएंगे, हाँ, जब मसीह के अपने आप सेवक को बनेंगे। फिर से पढ़ें मत्ती 13, निकाल लें, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। जो स्वर्ग राज्य चेला बना है उसके पास भंडार रहेगा। एक मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा आराम से, ठीक है? सब निकाल लें। हाँ, अब पढ़ें। क्या तुमने ये सब बातें समझी? उन्होंने उससे कहा, हाँ। उसने उनसे कहा, इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है उस गृहस्थ के समान है जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। हाँ, जो चेला बना है उस गृहस्थ के समान है जो अपने भंडार से। तो भंडार किसके पास है? जो चेला बना है। जो चेला बना है। और मैंने आपको बताया ना, बिना चेला बने अगर बैप्टाइज हो जाएंगे तो भंडार नहीं मिलेगा। बात समझ रहे हैं? इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने पहले चेला बनाया। बताइए क्या बनाया? चेला बना चेला है। बनाए। चेला बनाया। और जब चेला बनाया तो उनको भंडार दिया। क्या दिया? भंडार। भंडार दिया। भंडार दिया। किसका भंडार दिया? अच्छी बुरी वस्तु। परमेश्वर के भेद की बातों का परमे- भंडार दिया। बोलिए किसका परमेश्वर भंडार की दिया? भेद परमेश्वर की की भेद की। हाँ, याद भेद की बात। रखिएगा, परमेश्वर के भेद की बातों का भंडार दिया गया। याद रखिएगा। यस। तो आज भी अगर उस वचन के अनुसार जब भी कोई चेला बनेगा, याद रखिएगा, तो वह इन बातों को सुन पाएगा, जान पाएगा, समझ पाएगा और बहुतेरे लोगों को भी बोल पाएगा। मेरे प्रियो, इसको याद रखिएगा। समझ रहे हैं आप? अब निकालें मेरे साथ पहला कुरिन्थियों 2, निकालें। पहला कुरिन्थियों 2, 2 का 6 से पढ़िएगा। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं जो परमेश्वर ने सनातन से पहले हमारी महिमा के लिए ठहराया। कौन सा ज्ञान? बताइए। गुप्त ज्ञान। सनातन का ज्ञान। गुप्त ज्ञान। बोलिए एक बार फिर से पढ़ लें भाई। फिर भी हम सिद्ध लोगों में ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं हाँ, गुप्त जिसे ज्ञान। परमेश्वर ने सनातन हाँ, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। हाँ, गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं। याद रखिएगा, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो सुनने का एकमात्र कारण यही है मेरे प्रियो, क्योंकि वो गुप्त ज्ञान आपको भेद की रीति के आधार पे बताया जा रहा है। किसके आधार पे? भेद की रीति पर। भेद की रीति के आधार पर बताया जा रहा है। गुप्त ज्ञान बताया जा रहा है। क्या है गुप्त ज्ञान? बता सकते हैं आप लोग?
क्या है वो गुप्त ज्ञान? कोई बोलेगा? परमेश्वर का वचन। नहीं, ये सब कुछ तो परमेश्वर का वचन है। प्रभु यीशु मसीह। ऐसा बोलने तुम से नहीं कालो। होगा। चलिए इफिसियों 3 निकालिएगा। 3 का 7 से पढ़िएगा, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस सुसमाचार का सेवक बना। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं और सब पर यह बात प्रकाशित करूं। क्या करूं? प्रकाशित करूं। प्रकाशित कहने और प्रकाशित करने में बहुत अंतर होता है, याद रखिएगा। आज ईसाई समाज में कहने वाले बहुत सारे लोग हैं, बट सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि प्रकाशित करने वाले लोग कम हैं। क्या करने वाले लोग कम हैं? प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। ध्यान के साथ समझिएगा, ठीक है। और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था, आदि से क्या था? अब कलीसिया के द्वारा बस गुप्त था। आदि से गुप्त था। क्या था? आदि से गुप्त था। वो ये कहता है क्या था? गुप्त था बोलता है। बात समझ रहे हैं? और आगे, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर के विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किए जाएं। हाँ, अब कलीसिया के द्वारा, बोलिए किसके द्वारा? कलीसिया के द्वारा। कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है क्या किया जाए? प्रकट किया जाए। किसके द्वारा? बोलिए कलीसिया के द्वारा। कलीसिया के द्वारा। और आज कलीसिया के अंदर परमेश्वर का जो गुप्त ज्ञान है उसका प्रगटीकरण नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या है। कहने वाले लोग जरूर हैं कलीसिया में, लेकिन प्रकाशित कौन करेगा बातों को? बात आ रही समझ में? प्रकाशित कौन करेगा? और याद रखिएगा, अगर कलीसिया में अगर परमेश्वर का वचन अगर प्रकाशित होने लग जाए तो याद रखिएगा, जो बातें मैं आपको जूम लाइव में सुना रहा हूं ना मेरे प्रियो, ये सारी बातें आपको हर चर्चेस में सुनने के लिए मिलेगी अगर परमेश्वर का वचन अगर वहां भी प्रकाशित होने अगर लग जाए। याद रखिएगा, क्योंकि बाइबल ये बताती है, और ना मात्र केवल आशीष कलित के द्वारा वरन कलीसिया के द्वारा, मतलब और भी जितने लोग कलीसिया में होंगे सबको परमेश्वर के भेदों का भंडारी समझा जाएगा। और थोड़ी ना थोड़ी कोई ना कोई भेद की बात विश्वासियों के पास होगी, गवाही के रूप में, अनुभव के रूप में, सत्य के पीछे चलने के रूप में, दुख उठाने के रूप में, बहुत सारी बातें उनके पास होगी। और संपूर्ण कलीसिया के द्वारा, जिसमें कौन कौन आ जाते हैं? इफिसियों में जब हम पढ़ते हैं, प्रेरित आ जाते हैं, भविष्यवक्ता आ जाते हैं, सुसमाचार सुनाने वाले आ जाते हैं, रखवाले आ जाते हैं, उपदेशक आ जाते हैं, ठीक है। और भी जो भी बहुत सारे लोग जो कलीसिया में आ जाते हैं, सबके द्वारा परमेश्वर का गुप्त ज्ञान प्रकट होगा। बात समझ रहे मेरे प्रियो? गुप्त ज्ञान प्रकट होगा सबके द्वारा। पौलुस ये कहता है कि और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। तो क्या गुप्त था?
बोलिए। वेद गुप्ता, वेद। नहीं नहीं नहीं, पूरा बोलिए। मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ, टैली करना भी आप लोग को आना चाहिए कि बाइबल टैली कैसे किया जाता है। क्या गुप्त था? भेद नहीं, भेद का प्रबंध क्या है? हाँ, वेद का प्रबंध, प्रबंध। प्रबंध। हाँ, प्रबंध। मतलब वो ये बताना चाह रहा है कि जो भेद है, जो भेद है, उस भेद को प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने अरेंजमेंट क्या किया है, कैसे प्रकट करेगा। परमेश्वर ने अपने भेद को प्रकट करने के लिए जो प्रोसेस बनाया, वो प्रोसेस क्या है? ये गुप्त है। अभेद क्या है? बोलिए। कुलुस्सियों 2:3। सुनिएगा बड़े ध्यान के साथ मेरे प्रियो। कुलुस्सियों 2:3। जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं, 2 से पढ़े, 2 का 2 से पढ़े। ताकि उनके मनों में शांति हो और हाँ। वे प्रेम से आपस में गठे रहे और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के वेद को अर्थात मसीह को पहचान ले, अर्थात मसीह को पहचान ले। आगे। जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हैं। ये भंडार कहाँ हैं? मसीह में, मसीह में। और मसीह मसीह क्या है? भेद। वेद। भेद। बात आ रही समझ में? तो जी पौलुस भैया। ये बताना चाह रहा है, मसीह जो परमेश्वर का जो भेद है, ठीक है, उस जी, भेद को प्रकट कैसे करना है, उसको प्रकट करने का जो अरेंजमेंट जो किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है। जी भैया। उस भेद को प्रकट करने के लिए जो परमेश्वर ने व्यवस्था बनाई है कि भाई कैसे इसको प्रकट किया जाएगा, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हैं। तो मतलब बात क्या है कि मसीह जो परमेश्वर का भेद है, उसके अंदर जो परमेश्वर का ज्ञान है, बुद्धि और ज्ञान का जो भंडार है, वो बुद्धि और ज्ञान के भंडार को बाहर कैसे निकाला जाए, कैसे प्रकट किया जाए, इसके लिए परमेश्वर ने अरेंजमेंट किया है। इसको याद रखिएगा। आ रही है बात समझ में? जी भैया। पौलुस यही बताना चाहता है कि सब पर ये यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है। मतलब मसीह जो परमेश्वर का भेद है, उसे प्रकट कैसे किया जाएगा, उसके अंदर जो बुद्धि और ज्ञान के भंडार छिपे हुए हैं, उसे बाहर कैसे लाया जाएगा। अच्छा, जिनके अंदर वो ज्ञान होता है, याद रखिएगा, जो भंडार होता है, उनके लिए कहा गया कि भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बात निकालता है। फिर समझ रहे हैं? जी भैया, समझ रहे हैं। तो किस चीज का प्रबंध है, बताइए। ये नया विषय है और बड़े ध्यान के साथ सुनिए। किस चीज का प्रबंध है? वेद का प्रबंध। हाँ, भेद का प्रबंध। ठीक है। और वो भेद क्या है, इसको ध्यान के साथ सुनिएगा। 3 का 1 से पढ़िएगा। और ऐसे ही नहीं होता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सब कैसे होता है। कुलुस्सियों इफिसियों 3 का 1 से पढ़िएगा, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। 3 का 1। निकालें। इसी कारण मैं पौलुस, जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु हाँ का बंदी हूँ, हाँ, मसीह यीशु का बंदी हूँ। यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो जो हाँ तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, हाँ। अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, हम्म। जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूँ।
जिससे बहुत तुम बड़ी पढ़कर बात, ध्यान के साथ सुनिएगा मेरे प्रियो, बहुत बड़ी बात पौलुस यहाँ पे कहता है। यदि जिससे तुम तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो। सुना हो। किसके प्रबंध का? अनुग्रह के प्रबंध। अनुग्रह के प्रबंध का सुसमाचार। सुना। बात आ रही समझ में? जी। तो प्रबंध किस चीज का करना चाहता है परमेश्वर? भेद का। और भेद क्या है? अनुग्रह। बोलिए क्या है? अनुग्रह। अनुग्रह। इसलिए लिखा है यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का सुसमाचार सुना। सुना हो। ध्यान के साथ सुनिएगा। एक जगह पौलुस ये कहता है जिसके कारण मैं कैद हूं, बोलता है। क्या बोलता है? जिसके कारण मैं कैद हूँ। मैं कैद हूं, मैं बंदी हूं, बोलता है। मतलब ये बात साफ है कि जिसके ऊपर भी परमेश्वर इन बातों को प्रकट करेगा वो बंदी होगा। हालेलुया। क्या होगा? बंदी होगा। बंदी। बंदी समझते हैं आप लोग? कभी आप लोग बंदी बने? बंदी नहीं बने होंगे। नहीं। क्योंकि बंदी जो है वो आम विश्वासी नहीं बनता है, वो प्रेरित ही बनता है। याद रखिएगा, कौन बनता है? प्रेरित। नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया हूं ताकि बंदियों को छुटकारे का संदेश दूं। मतलब बंदियों के ऊपर परमेश्वर इस भेद को प्रकट करेगा कि कैसे पाप से मुक्त हुआ जा सकता है। उसका भेद क्या है? बता रही समझ में मेरे प्रियो? बोलता है इस कारण मैं पौलुस जो अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूं। क्या हूं? बंदी हूँ। बंदी हूं। अब जब वो बंदी हो गया है, सुनिएगा ध्यान से। तो यहां से पढ़िएगा 3:13। देखिए वो बंदी के साथ क्या क्या हो रहा है ये मैं आपको बताता हूँ। 3:13 पढ़िएगा। इसलिए मैं विनती हम्म। करता हूँ कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझसे हो रहा है तो उनके क्लेश कारण। तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं। देखिए बंदी को बहुत क्लेश होता है। क्या होता है? क्लेश बहुत क्लेश होता है। वो बंदी है, वो प्रेरित जो है वो बंदी है यहाँ पे। जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं, हो रहा उठाने है पड़ रहे हैं। आगे, उनके कारण साहस न छोड़ो उनके कारण उन- साहस ना छोड़ो क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। क्योंकि उनमें तुम्हारी क्या है? महिमा महिमा। है। मतलब वो कलीसिया के लिए दुख उठा रहा है, वो क्लेश को सह ले रहा है। जो बंदी है उनमें तुम्हारी महिमा है। क्या है? महिमा है। अब उसके बाद एक बहुत सुंदर विषय बोलता है। 14 पढ़िएगा, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता घुटने टेकता हूं। आगे, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। उसके बाद परमेश्वर अपनी कलीसिया अर्थात एक घराने का नाम देता है। क्या दे आमीन। देता है? नाम। नाम दे। मतलब पौलुस ये बताना चाह रहा है कि जो कलीसिया परमेश्वर मेरे द्वारा बना रहा है, परमेश्वर उसका एक सुंदर सा नाम देगा। हालेलुया। अभी तो लोगों ने अपनी अपनी कलीसिया का अपना अपना नाम रख लिया है। उससे नहीं होगा कुछ भी, याद रखिएगा। बात समझ रहे हैं मेरे प्रिय? परंतु जो नाम परमेश्वर देगा, जो नाम परमेश्वर देगा, उस घराने का रखा जाएगा। जी। आ रही है बात समझ में? मैं इसी जी। कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं। क्या टेकता हूं? घुटने टेकता हूँ। अच्छा, घुटने क्यों टेक रहा था, कोई बताएगा? पूरा समर्पण, हम्म। पूर्ण समर्पित, पूरा समर्पण होता है। आ, मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, हमारा जो परमेश्वर है ना, बड़ा जिद्दी है। इसको याद रखिएगा, बहुत जिद्दी है वो। आप समझ रहे हैं? जी। और उसका ये जो जिद्दी होने वाला जो स्वभाव है ना, वो मुझे बहुत भाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके जिद्दी होने के कारण मैं यहाँ पे बैठा हूँ।
क्यों जिद्दी है वो? मतलब उसने जिसको ठान लिया वो उसको पकड़ ही लेगा, वो ले ही आएगा, वो लाए बिना मानेगा ही नहीं, याद रखिएगा। आमीन। ये उसकी जिद है, याद रखिएगा। क्या है? जिद जिद है। है, याद रखिएगा। मैंने जो ठान लिया मैं वो करूंगा ही, वो कहता है। और आमीन। एक विषय मैं बताता हूँ, निकालें फिलिपियों 2 का 5 से पढ़िएगा। आप लोग इसको बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा मेरे प्रियो। 2 का 5। हाँ निकालें। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा हाँ ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, और जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, हाँ वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सहली। इस हाँ। कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया देखिए, जो नाम सब घराने का एक नाम हो गया, उसको एक वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जो सब नामों में श्रेष्ठ है। सुनिएगा ध्यान के साथ आगे। जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। क्या टेकें? घुटना टेके। यीशु के नाम पर घुटना टेकें। आपको मालूम है, एक जगह अगर आप वचन पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, मेरे जीवन की सौगंध हर एक घुटना मेरे नाम पे टिकेगा। मतलब पौलुस के जीवन में परमेश्वर ने अपनी सौगंध को पूरा किया। इस कारण पौलुस कहता है मैं घुटने टेकना सीखा हूं। उससे पहले प्रेयरफुल लाइफ किसी को नहीं मिलती मेरे प्रियो, जब तक ये सौगंध पूरी ना हो जाए। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। मेरे जीवन की सौगंध, हर एक घुटना मेरे नाम पर टिकेगा, जो स्वर्ग में है और पृथ्वी पर है और पृथ्वी के नीचे हैं। पौलुस जब अपने आप को बंदी बताता है ना मेरे प्रियो, तो नीचे है वो, कहाँ? गाड़े जाने की समानता में है। जब आप जकरिया नबी की किताब पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है, हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो, मैं अपने वाचा के लहू के द्वारा तुमको मैं गड्ढे में से बाहर निकाल लूंगा। उस समय पौलुस गड़े हुए मसीह की समानता में है मेरे, और वो नीचे घुटने टेक रहा है। कहा? नीचे घुटने नीचे घुटने टेक रहा है। ध्यान के साथ समझिएगा। ये मुस्लिम भाई लोग आत्मिक रूप में जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के गाड़े जाने की समानता को प्राप्त करेगा तो उस नीचे गड्ढे में वो घुटना टेकता है। क्या टेकता है? घुटने टेक। अच्छा, मालूम है आपको घुटना क्यों टेक रहा था? ये वचन आपको बहुत आनंद देगा। भजन संहिता निकालिए, भजन संहिता 22 का 29 से पढ़िएगा। 29 बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। पृथ्वी के सब रिष्ट पुष्ट लोग भोजन करके दंडवत करेंगे। हाँ। वे सब जो मिट्टी में मिल जाते हैं और अपना अपना प्राण नहीं बचा सकते, वे सब उसी के सामने घुटने टेकेंगे। आई बात समझ में मेरे को? वे सब जो मिट्टी में मिल जाते हैं, बोलिए कहाँ? मिट्टी में मिल जाते हैं। मिट्टी में मिल जाते हैं और अपना प्राण बचा नहीं सकते, वे सब उसी के सामने घुटने टेकेंगे। जब मनुष्य की आशा का विकल्प सब कुछ चला जाता है, समाप्त हो जाता है, अब उसके सामने सिवाय घुटने टेकने का
एकमात्र उपाय बचेगा और कोई उपाय नहीं बचेगा। उसको मालूम है कि मैं अपना प्राण किसी भी रीति से मैं बचा नहीं सकता, नहीं बचा सकता। जी। वे सब उसके सामने क्या टेकेंगे? घुटने टेक। वे सब उसके सामने घुटने टेकेंगे। मेरे बात आ रही समझ में? क्योंकि वे प्राण बचा नहीं नहीं। सकते। प्राण बचा नहीं सकते। उनके पास प्राण बचाने की सामर्थ्य नहीं है, बाइबल ये बताती है मेरे प्रियो। आप समझ पा रहे हैं मेरे प्रियो मैं आपसे क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं? जी भैया। इस आधार पर परमेश्वर बात करता है हर एक व्यक्ति से, और हम में से हर एक व्यक्ति को वो ऐसा ही बनाना चाहता है। आमीन। मनुष्य कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं कर पाएगा, बाइबल बार बार ये बताती है। और इसलिए जितने भी परमेश्वर के जन हुए उन सब लोगों ने या उन सब के पास यही गवाही है मेरे प्रिय। दाऊद क्या कहता है? दाऊद भी तो यही कहता है मेरे प्रिय कि जी। वह मुझे मार कर मेरे प्राण को मिट्टी में मिला देता है। बोलिए कहाँ मिला देता है? मिला देता है। हाँ, मिट्टी में मिला देता है। दाऊद की भी ये गवाही है मेरे प्रियो। एक बहुत सुंदर वचन है मेरे प्रियो, अगर मुझे मिल जाए तो मैं आपको अवश्य बताना चाहूंगा। और इस वचन का प्रचार मैंने कोरोना काल में बहुत किया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने भी मुझे बहुत आशा और ढांढस दिया मेरे प्रियो। और वो वचन मैं देखता हूँ, अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं आपको अवश्य बताता हूँ मेरे प्रियो। आप इन बातों को समझ पा रहे हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ? जी। जी भैया। इसी आधार पे परमेश्वर हर एक व्यक्ति को बचाएगा, इसको याद रखिएगा। आमीन। इससे बाहर अगर हम चले गए ना मेरे प्रियो, तो परमेश्वर हमें नहीं बचाएगा ना, इसको याद रखिएगा। और इसलिए पौलुस ये कहता है कि मैं तुम अन्य जातियों के लिए यीशु मसीह का बंदी हूं, तुम्हारे उद्धार के लिए मैं गाड़ा गया हूं, ताकि तुम तक उद्धार पहुंचे। कैसे भी करके तुम उद्धार को प्राप्त करने पाओ। चलिए कभी मैं आपको बताऊंगा कि उस वचन का अर्थ क्या है, उस वचन के मायने क्या है। मैं आपको बता देता हूं, वहां पे इस रीति से लिखा हुआ है, लौट आने शांत रहने में तेरा उद्धार है। ठीक है? किसी को याद आ रहा हो तो वो अवश्य निकाल सकते हैं। ठीक है? लौट आने में शांत रहने में तेरा उद्धार है। और वहां पे एक बहुत सुंदर प्रार्थना है जब एक व्यक्ति करता है कि वो जब बहुत टूटा हुआ रहता है तो वो उन विषयों को बोलता है कि प्रभु मेरी आशा जाती रही। ठीक है? मेरी आशा जाती रही वो कहता है। और फिर आगे जाने के बाद वो ये दुख उठाने का आग्रह करता है, दुख उठाने का। और दुख उठाने का आग्रह करते करते वो बहुत सुंदर विषय जो है वो ये कहता है कि वह अपना मुंह जो है धूल में रखे। बोलिए कहाँ पे रखे? धूल में। धूल में रखे। और वह अपनी नाम धराई सहता रहे। क्या करता रहे? भैया विलाप गीत में है क्या? नाम विलाप गीत। धराई। हाँ, विलाप गीत में निकाल लो मेरे भाई, विलाप गीत ठीक बोल रहे, निकाल लें। जी। हाँ, विलाप गीत सुनिएगा बड़े ध्यान के साथ। निकाल लें विलाप गीत 3। ये वचन बहुत ढांढस देने वाला है, इसको बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा ध्यान से। ठीक है? 3 का 18 से पढ़िएगा। इसलिए मैंने कहा मेरा बल नष्ट हुआ और मेरी आशा जो यहोवा पर थी वह टूट गई है। मेरी आशा जो यहोवा पर थी, ध्यान के साथ सुनिएगा, वो क्या हो गई है? टूट गई टूट है। गई। मेरी आशा। जी। इसको शारीरिक आशा आप कह सकते हैं, याद रखिए। ऊपरी आशा आप कह सकते हैं, ये आत्मिक आशा नहीं है, क्योंकि आत्मिक आशा कभी नहीं टूटती है।
ठीक है। जब आप यहाँ पे जो आशा का जिक्र है, आप आशा कब रखते हैं सामने वाले से? जब आपने कुछ किया है। इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। अब मैंने परमेश्वर के लिए कुछ किया ही नहीं है, तो अब मैं आशा क्या करूंगा उससे? मैं एक पापी व्यक्ति हूं, मैं एक अपराधी व्यक्ति हूं, मैं आशा क्या करूंगा? यही बात पौलुस ने कही कि काम करने वाले को मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है। और लिखा अब्राहम काम नहीं कर पाया, इसलिए अब्राहम के विषय में भी लिखा है कि उसने निराशा में आशा रखा। तो पहले आपकी आशा तोड़ेगा, याद रखिएगा परमेश्वर। आ रही है बात समझ में? आपकी आशा क्या कर देगा? तोड़ देगा। जो आप अपने कर्म के आधार पे, अपने स्वतः के कर्म के आधार पे परमेश्वर से चेष्टा करते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा है कि मनुष्य के धर्म के काम मेरी दृष्टि में मैले और चीथड़े के बराबर हैं। समझ रहे हैं? जब ये सारे समाप्त हो जाते हैं तब लिखा है, याद रखिएगा, कि मेरी आशा जो यहोवा पर थी वो क्या हो गई? टूट गई। वो टूट गई। और आगे ध्यान के साथ सुनिएगा आगे। मेरा दुख और मारा मारा फिरना, मेरा हाँ नाक धोने और विष का पीना स्मरण कर, हाँ। मैं उन्हीं पर सोचता रहता हूँ। इससे मेरा प्राण ढला जाता है। ध्यान के साथ सुनिएगा, लेखक ये बोल रहा है इससे मेरा प्राण ढला जाता है। ढला जाता है। प्राण क्यों ढला जा रहा है? इसको खुला रखिएगा, भजन संहिता जल्दी निकालें। जी। भजन संहिता 42 का 5, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। 42 का 5 पढ़िएगा। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? क्यों व्याकुल है? व्याकुल है ना प्राण बहुत आपका, जी। अंदर ही अंदर व्याकुल है। ठीक है, बहुत सारे विषयों को परमेश्वर लेकर के पर व्याकुल हो सकते हैं। हाँ, परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। आशा लगाए रखने की, किया तो हमने कुछ नहीं है इसलिए हमारी आशा टूट जाती है। ध्यान के साथ सुनिएगा। जी। आ रही है बात समझ में? अर्थात मुझे जो चाल चलनी थी मैं वो चाल तो चला नहीं हूं प्रभु, मैं कुछ कर नहीं पाया हूं आपके लिए, इसलिए मेरी आशा जाती रही। परंतु अब यहाँ पे आत्मिक आशा है जो मैं आपको वहां भी पढ़ाऊंगा अभी। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? वहां पे लिखा है ना प्राण के विषय में कि आशा लगाए रहे। आगे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका दर्शन से, धन्यवाद करूंगा। हाँ, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद मैं कर पाऊंगा। बट ये कब होगा? फिर निकालें विलाप गीत। जी। 20 पढ़ें, सुनिएगा ध्यान से। मैं उन्हीं पर सोचता रहता हूँ। इससे मेरा प्राण ढला जाता है। इससे मेरा प्राण ढला जाता है, ढलता जाता है मेरा प्राण। ठीक है, क्या होता जाता है? ढलता जाता। मनुष्य के दिन ढलती हुई छाया के समान। ठीक है, इससे मेरा प्राण ढला जाता है। आगे, परंतु मैं यह स्मरण करता हूँ, इसीलिए मुझे आशा है। इसलिए अब मेरे पास आत्मिक आशा है, परंतु मैं यह स्मरण करता हूं। जब मैं परमेश्वर को स्मरण करता हूं मेरी आशा तो चली गई, लेकिन अब वो वाली आशा है जिसे बाइबल आत्मिक आशा कहती है। बाइबल में ये लिखा है कि अब्राहम ने निराशा में आशा रखा। निराशा क्या है? जब आशा के सारे विकल्प समाप्त हो जाते हैं। अब्राहम के जीवन में जब आशा के सारे विकल्प समाप्त हो गए मेरे प्रियो, तो उसके पास जो आशा दी गई परमेश्वर की ओर से थी। ठीक है, अब उस आशा का जिक्र यहाँ पे पाया जाता है। परंतु मैं यहाँ स्मरण करता हूं इसलिए मुझे आशा है। क्या आशा है? सुनिएगा बड़े ध्यान से, बड़ा ढांढस देगा ये वचन। आगे, हम मिट नहीं गए। मिट ही नहीं गए, मतलब परमेश्वर ने अगर अब तक मुझे जीवित रखा है तो जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। हालेलुया।
पत्रस में लिखा है, कौन सी आशा के लिए? जीवित जीवित आशा। आशा के लिए। मैं मरा नहीं, मैं मिटा नहीं, इसलिए मुझे आशा। इसलिए मुझे आशा है। मुझे मेरे कर्मों के अनुसार तो मर जाना चाहिए था, मिट जाना चाहिए था। अगर मैं भी अपनी बात करूं तो शायद मैं आजीवित रहने के लायक, याद रखिएगा। और परमेश्वर ही जानता है उसने कितने दिन मेरे लिए भी लिखे हैं, ये वही जानता है। परंतु जितने दिन मैं यहाँ रहूंगा मैं उसके काम को पूरा ही करूंगा, उसके अनुग्रह के कारण। मैं यह स्मरण करता हूँ इसलिए मुझे आशा है, और मैं जानता हूँ कि मैं इस कारण मैं मिट नहीं गया, हम मिट नहीं गए। ये यहोवा की करुणा, महाकरुणा का फल है, महाकरुणा का फल है, और उसकी दया, और क्योंकि उसकी दया अमर है। दया अमर है। परमेश्वर ने सबको आज्ञा उल्लंघन का बंदी बना के रखा है ताकि वह सब पर दया करे। दया शब्द जो आया है वो जिलाने के लिए आया है। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तब बड़ी दया से परमेश्वर ने हमें जिलाया। जब तक एक मनुष्य कब्र के अंदर प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की पूर्ण समानता को प्राप्त नहीं कर लेता, वो यहां तक नहीं आएगा मेरे प्रिय। इसलिए दाऊद कहता है कि तू मुझे मार के मिट्टी में मिला देता है। और आगे क्या लिखा हुआ है, पढ़ें। प्रतिभोर वह नई होती रहती है, नहीं होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। सच्चाई महान है। और मेरे मन ने कहा, यहोवा मेरा भाग है। यहोवा मेरा भाग है। कौन मेरा भाग है? यहोवा यहोवा। मेरा क्यों मेरा भाग है? क्योंकि यहोवा मरे हुओं को जिलाता है, और मैं मरा हुआ हूं इसलिए मैं अधिकारी हूं यहोवा ये- को अपनी भाग मानने का। इसलिए वो कहता है कि यहोवा मेरा भाग है। आगे, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा, इस कारण मैं उस पर क्या रखूंगा? आशा रखूं। क्योंकि वो मेरा भाग है। परमेश्वर जो मरे हुओं को जिलाता है, परमेश्वर की महिमा मरे हुओं को जिलाने में है। मैं मर ये गया हूं इसलिए मैं जानता हूं परमेश्वर मुझे जिलाएगा, वो मेरा भाग है। बात समझ रहे हैं मेरे की? और आगे, जो यहोवा की बाट जोहते हैं हम्म, और उसके पास जाते हैं, हाँ, उनके लिए यहोवा भला है। उनके लिए यहोवा भला है। जो यहोवा की बाट जोते और उसके पास जाते हैं उनके लिए यहोवा भला है। और यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। याद रखिएगा मेरे प्रिय, यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना क्या है? भला है। भला भला। है। बाइबल, चुपचाप रहना भला। भला है। मतलब कुड़कुड़ाओ मत, बड़बड़ाओ मत, मत सोचो कुछ, चुपचाप रहना भला है। ये कौन सा टाइम होता है? जैसे भेड़ वध होने के समय भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, उसने भी अपना मुंह नहीं खोला। तुम भी अपना मुंह मत खोलो। एक विश्वासी जब ये जान लेता है कि मैं किसी भी आधार पे मुंह खोलने के लायक नहीं, क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट इसलिए दिया गया ताकि हर एक प्राणी का मुंह बंद। बंद किया जाए। और आगे, यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। आगे, पुरुष के लिए जवानी में जुआ उठाना भला है। हाँ, वह आगे, यह जानकर अकेला चुपचाप रहे कि अकेला। परमेश्वर बोलिए ही कैसा? अकेला। अकेला। हम कई बार दूसरों को चुप कराने का प्रयास करते हैं। जी। इसने ऐसा बोला, इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। हम कई बार दूसरे के मुंह को ही बंद करने का प्रयास करते हैं मेरे। लेकिन बाइबल ये बताती है कि वह यह जानकर अकेला, अकेला चुपचाप, मतलब सब चारों ओर से आपको बोलेंगे। उस समय अकेले अगर शांत होना है तो बस केवल आपको होना है। हम भी यही सीख रहे हैं मेरे प्रियो, आपको भी यही सीखना है। चारों ओर से लोग बोलेंगे, बहुत सारी विषय वस्तु बोलेंगे, लेकिन बाइबल यही बोलती है कि उनको जैसा वो बोलते हैं उनसे उस प्रकार का व्यवहार मत करो, वैसी बात उनको मत बोलो, उनसे प्रेम ही करो आप। वह यह जानकर अकेला चुपचाप रहे कि परमेश्वर ही ने उस पर यह बोझ डाला है। परमेश्वर ही ने उस पर यह बोझ डाला। डाला है। अगर बोझ डाला है तो चुप हो जाओ,
अगर बोझ होगा, बोझ हमेशा शांत करा देता है मेरे प्रियो, याद रखिएगा। आपने देखा होगा कि जब भी कोई इंसान बहुत भारी भरकम बोझ उठा के लेके जाता है ना, वो बात नहीं करता, याद रखिएगा। देखा है? लेकिन जो बिना बोझ के जा रहा है ना, वो रुकेगा, वो घंटों बात कर लेगा, याद रखिए। लेकिन जो बोझ उठाया है, याद रखिए, वो रुकता कभी नहीं, चलता कभी नहीं रुकता है, याद रखिएगा। कभी नहीं रुकता है, वो चलता जाता है मेरे प्रियो, याद रखिएगा। वो चलता जाता है, शांत रहता है, क्योंकि उसको मालूम है अगर वो बोला तो बोझ उठाने की पूरी एनर्जी बोलने के कारण चली जाए, याद रखिएगा। और ये इस कारण से वो उस समय शांत रहता है। जब प्रभु यीशु मसीह चुप था, मैं आज बहुत बड़े प्रश्न का उत्तर परमेश्वर ने मुझे दे दिया, बहुत बड़ा प्रश्न। मैं आज ही सोच रहा था, प्रभु दुख उठाने का मतलब क्या होता है प्रभु? जो बाइबल में बार बार लिखा है क्रूस उठाना, दुख उठाने का मतलब क्या है? मैं आज ही सोच रहा था, बहुत मतलब मैं याद कर रहा था इन विषयों को। जब मन थोड़ा सा बहुत दुखी था, तो एक विषय परमेश्वर दिखा रहा था, वो मैं आपको बताता हूँ। यशायाह 53 का 10 से पढ़िएगा, बड़े ध्यान के साथ सुनिए। 53 का वर्ष 10 आयत। तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुछ ले, उसने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। के हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी, और वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त इसका दुख होगा। उठाकर, प्राणों का दुख उठाकर प्राणों उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा, ठहराएगा, और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। आप उठा लेगा, मुंह चला के नहीं, मुंह बंद करके। लिखा है ना, दुख उठाओ। दुख उठाने के लिए मुंह बंद करना होता है। मैं आज बहुत सोच रहा था, नहीं मालूम ये बार बार क्यों मेरे मन में आ रहा था कि उठाना 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 क्या है प्रभु? उठाना, क्रूस उठाना है, ठीक है, सब कुछ उठाना है, बोझ उठाना है, बट ये उठाना क्या है? वे ही लोग उठा सकते हैं, याद रखिएगा। वो यह जानकर के चुपचाप, अकेला चुपचाप रहे, यह जानकर कि परमेश्वर ही ने उस पर यह बोझ डाला। परमेश्वर ही ने उसके ऊपर यह बोझ डाला है, वो चुपचाप रहे। कामों का बोझ आप उठा लेगा, और इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा, महान और लोग वह के संग तब भाग मिलेगा, और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। मृत्यु के लिए क्या कर दिया है? उंडेल उड़ेल दिया। दिया है। हाँ वह अपराधियों के संग गिना गया, हाँ तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया, और अपराधियों के लिए विनती करता है। हाँ। किसके लिए विनती करता है? अपराधियों के लिए, क्योंकि वह उनके समान हो गया रहता है ना। उनको मालूम होता है कि अपराधियों की फीलिंग्स क्या है, कि वो क्या समझते हैं। जब बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो उनको कैसा फील होता है, वो इन बातों को बहुत अच्छे से जानता है। और इसलिए वो उनके लिए चुप हो जाएगा, क्योंकि जो आजू बाजू में जो डाकू थे, जो अपराधी थे, वो बहुत बोल रहे थे उसके लिए, परंतु वो इसलिए चुप हो जाएगा ताकि उनके पापों का बोझ वो उठा सके। और वह अपराधियों के लिए विनती करता है। लिखा है वह अपराधियों के संग गिना गया। आप समझ रहे हैं मेरे प्रियो? आए विलाप गीत 3 अध्याय 28 से पढ़ें। वह अपना गाल अपने मारने वालों की ओर फेरे, हाँ, और नाम धराई सहता रहे। ऊपर से 29 से पढ़ें। वह अपना मुंह धूल में रखे,
कहाँ रखे? क्या जाने धूल इसमें में, कुछ ऐसा। धूल में। ध्यान के साथ धूल में रहे मतलब ये हारा हुआ प्राणी है, ये कुचला हुआ प्राणी है, शैतान से हार गया है। याद रखिएगा, बात आ रही समझ में? ये विश्वासी हार गया है, लेकिन बाइबल ये बता रही है कि वो अपने मुंह को मुंह धूल में रखे। कहाँ रखे? धूल में रखे। आगे, क्या जाने इसमें कुछ आशा हो। क्या जाने इसमें कुछ आशा हो। और बिल्कुल धूल में ही आशा है। बोलिए क्यों आशा है धूल में? क्योंकि बाइबल ये बताती है कि पृथ्वी के परमाणु परमेश्वर ने जगत की धूली से बनाए, धूल से बनाए। तो परमेश्वर ये बोलना चाह रहा है कि हे मेरे पुत्र, हे मेरी पुत्री, तू अपने मुंह को धूल में रखे रहना, मैं तुझे परमाणु बनाऊं। क्या बनाऊंगा? परमाणु। वो तुझे हराते हैं ना, ऐसे 10,000 को तू अकेले हराएगा, क्योंकि तू परमाणु होगा, हालेलुया। परमाणु हथियार होगा। और अंतिम समय के ऊपर हमने बिलासपुर में यही संदेश दिया है, तुरही फूकी जाएगी। तुरही के बड़े शब्द के साथ परमेश्वर चुने हुओं को इकट्ठा करने के लिए बुलाएगा। और तुरही जब फूकी जाती है तो पौलुस ने बताया वो तैयारी के लिए फूकी जाती है, लड़ाई की तैयारी के लिए। अगर तुरही का शब्द साफ ना हो तो लड़ाई के लिए तैयारी कौन करेगा? मतलब तुरही जो है वो लड़ाई के लिए प्रेरित करने के लिए। और अगर लड़ाई लड़नी है तो हथियार से लड़ी जाती है, याद रखिएगा। ठीक है? किससे लड़ी जाती है? हथियार। हथियार। अब यहाँ पे कोई बंदूक हथियार नहीं है, याद रखिएगा। क्योंकि लड़ाई जो है वो व्यक्तिगत एक से नहीं है, सेना से है। और लड़ाई जो है एक देश की दूसरे देश से है। मतलब बात समझ में आ रही है? स्वर्गीय देश के निवासी की लड़ाई इस संसार के देश से है। तो जो स्वर्गीय देश के नागरिक बन जाते हैं वो उस परमाणु हथियार के समान होते हैं जो पृथ्वी के ऊपर परमाणु छोड़ते हैं। और वो अकेला 10,000 को हराने की ताकत रखता है। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? बनना है परमाणु, परमाणु हथियार बनना चाहते हैं तो मुंह धूल में आना चाहिए। कहाँ आना चाहिए? धूल में। धूल में। हाँ, अब आगे पढ़े 29 से आगे पढ़ें, ध्यान के साथ सुनिएगा। वह का अपना 29 गाल से आगे। वह अपना गाल अपने मारने वालों की ओर फेरे और हाँ, नाम वो दराई अपना गाल मारने वालों की ओर फेरे और नाम दराई सहता रहे। नाम धराई सहता ही रहे। देखिए कितना सुंदर वचन है ये। वो अपना गाल मारने वाले की ओर फेरे। फेरे, मतलब फेरना ही है भाई तुझको। बता रही हूं समझ में? जी। हाँ, फेरना ही है। और वह अपना नाम धराई भी सहता रहे। सहता रहे। और आगे क्योंकि प्रभु मन से सर्वदा उतारे नहीं रहता। उतारे नहीं रहता। मैंने तुझको उतारा नहीं, ये नहीं सोचना कि मैंने तुझे अपने अंदर से उतार दिया या मैं तुझको भूल गया। बिल्कुल नहीं। आगे चाहे वह दुख भी दे तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वह दया भी करता है। वह दया भी करता है। समझ रहे मेरे प्रियो? जी। आगे क्योंकि वह मनुष्यों को अपने मन से न तो दबाता है और न दुख देता है। दुख देता है। आगे पृथ्वी भर के बंदियों को पांव के तले दलित करना किसी पुरुष का हक। बस मेरे प्रियो, बस ये है परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो। बड़ा अद्भुत वचन है परमेश्वर का, और बहुत अद्भुत तरीके से वो हमें बनाना चाहता है, हमें रचना चाहता है। पौलुस ये कहता है कि मैं इस भेद के कारण बंदी हूं, इस भेद के कारण मैं बंदी हूं जो परमेश्वर ने मुझ पे प्रकाशित किया है। मैं इस भेद के कारण बंदी हूं। और वो केवल बंदी नहीं था, मैं अगर आपको बताऊं तो आप यकीन नहीं करेंगे, इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई है। दूसरा ग्रंथियों 5 निकालें, 5 का 13 पढ़िएगा।
11 से पढ़ें। 5 का 11। दूसरा कुरिन्थियों 5 उसका 11। इसलिए प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं, परंतु परमेश्वर पर हमारा हाल प्रकट है, और हाँ। मेरी आशा यह है कि तुम्हारे विवेक पर भी प्रकट हुआ होगा। हम आगे। फिर भी अपनी बड़ाई तुम्हारे सामने नहीं करते, वरन हम हाँ, अपने विषय में तुम्हें घमंड करने का अवसर देते हैं देते हैं। कि तुम उन्हें उत्तर दे सको, जो मन पर नहीं हाँ, वरन दिखावटी बातों पर दिखावटी घमंड बातों करते पर हैं। भरोसा करते हैं। आगे। यदि हम बेसुध हैं तो यदि हम परमेश्वर के लिए, बेसुध हैं तो किसके लिए? परमेश्वर के लिए। परमेश्वर के लिए मैं बेसुध हो गया हूँ। क्या हो गया हूँ? बेसुध हो गया। बेसुध। आपको मालूम है कि डॉक्टर भी ऑपरेशन करने से पहले बेसुध कर देते हैं आपको, जी जी। एनेस्थीसिया देने के बाद। क्या बेसुध हूँ? आत्मा जीवित है लेकिन शरीर मरा हुआ है। आत्मा धर्म के कारण जीवित है लेकिन बॉडी मरा हुआ है। इसलिए बोलता है मैं परमेश्वर के लिए बेसुध हूँ। क्या हूँ? बेसुध हूँ। परमेश्वर के लिए बेसुध हूँ, मतलब मैं जान नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, क्यों नहीं जान पा रहे, इसको ध्यान के साथ समझिए। पेशेंट को यह मालूम नहीं होता कि जब वो बेसुध है तो कौन ऑपरेशन करके चला गया। तो पौलुस ये बताना चाह रहा है मैं परमेश्वर के लिए बेसुध हूँ, मतलब मुझे होश नहीं है परमेश्वर के लिए कि वो क्या क्या कर रहा है। कुछ कर तो रहा है लेकिन क्या कर रहा है मुझे नहीं मालूम, कैसे कर रहा है मुझे नहीं मालूम। तो मैं परमेश्वर के लिए बेसुध हूँ। और यदि चैतन्य है तो और तुम्हारे लिए है। और यदि चैतन्य हूं तो मेरी जो चैतन्य वाली अवस्था है वो तुम्हारे लिए है, बोलता है। मतलब कलीसिया के लोगों को देखते रहता हूं मैं, उनको मैं प्रेम के विषय में मैं बताते रहता हूं, मैं उनको हमेशा जागृत रहने की बात मैं करते रहता हूँ, क्षमा करने की बात मैं सिखाते रहता हूँ, क्षमा मांगने की बात मैं सिखाते रहता हूँ, क्षमा देने की बात मैं सिखाते रहता हूँ। इन सारे विषय वस्तुओं को मैं कलीसिया को सिखाते रहता हूँ, मैं बताते रहता हूँ कि मैं इनके लिए तो चैतन्य हूँ, लेकिन जब बात मैं परमेश्वर की करता हूँ तो मैं बेसुध। मैं क्या हूँ? बेसुध। बेसुध। मैं उस व्यक्ति के समान हूँ जो मैं मरा हुआ हूँ, मरा हुआ हूँ। जैसे मैंने आपको बताया ना, डॉक्टर किसी को ऑपरेशन कर रहा है एनेस्थीसिया देने के बाद, तो पेशेंट को ये नहीं मालूम कि डॉक्टर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। वो होश आने के बाद पता चलता है कि डॉक्टर ने मेरा इलाज कर दिया। तो इस कंडीशन से पहले वो बोलता है कि मैं बेसुध। बोलिए क्या बोलता है? मैं बेसुध। बेसुध। आपको मालूम है बेसुध क्यों था? वो बेसुध होने से क्या होता है, और जब ऐसा होता है ना मेरे प्रियो, क्या मैं आपको अब बताऊं इस दशा के बारे में, जो मेरा भी अनुभव रहा है। प्रेरितों के काम 22 का 17, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। जब मैं फिर यरूशलेम में आकर मंदिर में प्रार्थना कर रहा था तो बेसुध हो गया। क्या हो गया? बेसुध हो गया। बेसुध हो गया। और आगे? और उसको देखा कि वह मुझसे कहता है। और उसको देखा कि वह मुझसे कहता है। बेसुध होने के बाद। बोलिए क्या होने के बाद? बेसुध होने के। बेसुध होने के बाद। कौन बात करता है? परमेश्वर। बोलिए कौन बात करता है? परमेश्वर। बेसुध होने के बाद। बात समझ रहे मेरे प्रियो? जी। बोलिए क्या होने के बाद? बेसुध होने के बाद। बेसुध होने के बाद ही परमेश्वर बात करता है मेरे प्रियो, उससे पहले बात नहीं करता है। और अगर हम पतरस की भी गवाही अगर हम पढ़ें, ठीक है, तो पतरस भी यही कहता है। निकालें प्रेरितों के काम 10 जी। का
9। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो हाँ दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा। उसे हाँ भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु हाँ। जब वे तैयारी कर रहे थे तो वह बेसुध हो गया। क्या हो गया? बेसुध हो गया। बेसुध हो गया। बेसुध होने के बाद लिखा है उसने देखा कि क्या खुल गया? आकाश खुल गया। क्या खुल गया? आकाश खुल गया। आकाश खुल गया। आकाश का खुल जाना क्या है? बात कुछ आ रही समझ में? आकाश खुल गया। खुल गया। वहीं से रास्ता चालू होता है स्वर्ग जाने का, अंदर प्रवेश करने का। ठीक है जी। आकाश खुल गया क्या होने के बाद? बेसुध होने बेसुध होने के बाद। याद रखिएगा, अब आकाश खुल गया तो स्वर्गीय भंडार से बरसना चालू होगा ना। अब परमेश्वर भेद की बातों को पतरस के ऊपर प्रकट कर रहा है। पतरस ने भी यही बताया मैं बेसुध हो गया, पौलुस ने भी यही बताया मैं बेसुध हो गया। काश आज के पास्टर भी बेसुध हो जाते। बात आई समझ में मेरे प्रियो? इस अवस्था तक नहीं पहुंचे हैं, इस कारण कलीसिया का ये हाल है। याद रखिएगा, और जो लोग इस अवस्था तक पहुंच जाएंगे यकीन मानिएगा वो ऐसे ही होंगे, पतरस के समान, पौलुस के समान। आप समझ रहे हैं मेरे प्रेम? परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष दे मेरे प्रियो। यही है भेद का प्रबंध, जिसके लिए पौलुस बोलता है कि मैं कैदी हूं। ये विषय तो मैंने आपको थोड़ा ही बताया, अगर हो सके तो मैं कल इसे पूर्ण करने का प्रयास करूंगा अगर मेरे पास समय रहा मेरे प्रियो। तो आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आप में से कोई अगर कुछ कहना चाहता है तो आप अपने विषयों को रख सकते हैं। कोई भी अगर कुछ कहना चाहते हैं, अपने अपने वीडियो मोड को ऑन कर ले मेरे प्रियो। मैं बार बार आपको बोलता हूँ, मैं भी ना कल से मैं वीडियो मोड ऑफ करने के बाद ही आपको संदेश दूँ। कोई कुछ कहना चाहता है तो आप कह सकते हैं। हेलो जय मसीह की भैया। जी बोलिए। भैया आज हमने अनुग्रह के विषय में पढ़ा सुना और बहुत अद्भुत विषय है ये। इससे पहले हमने कभी ये वचन नहीं सुना। हाँ पढ़ा जरूर था, लेकिन अनुग्रह का धन जो हम बहुत हल्का समझते थे, ये बहुत ही बेशकीमती निकला भैया। थैंक यू सो मच। और इसमें से हर एक वचन जो मैंने अपने टैग लगा के रखा है बाइबल में, उसमें इतनी बार पढ़ चुका, लेकिन कभी किसी ने ऐसा समझाया ही नहीं है जैसा आपने समझाया। तो सच में परमेश्वर ने आपको उस भंडार को दिया है और प्रभु का धन्यवाद हो कि वो हम तक पहुंच रहा है और हम इस बात को समझ रहे हैं। प्रभु हमें अपनी कलीसिया बनाए, हमें पवित्र करे, हमें शुद्ध करे और हमारे मनों को तैयार करे कि हम सच में उसकी दुल्हन बन सकें। प्रभु आपको बहुत आशीष करेगा। परमेश्वर आपकी सहायता करे। और कोई कुछ बोलना आमीन। चाहेगा? आशीष भाई, हेलो जी बोलिए। हेलो। हाँ जी बोलिए, मैं सुन पा रहा हूँ। आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ। बड़े जैसे दिनों के अभी बाद दर्शन हो रहे हैं हम भी आपके। सुनता था पर वो वीडियो चालू नहीं करता था मैं। अच्छा जी बोलिए।
तो बहुत अच्छा प्रभु ने सहायता की। एक चीज को और जरा डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे। आप तो समय हो गया है, ये बेसुध हो जाने को समझाइएगा। ठीक है, ठीक। जी हाँ। बेसुध हो जाने का जो विषय मैंने आज बताया ना, वो ये बताया है, बेसुध हो जाना जो है वो गाड़े जाने की अवस्था है। जी हाँ, गाड़े जाने की अवस्था है, मतलब मरने की अवस्था है। वो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की समानता में आने की अवस्था है। ठीक है, याद रखिएगा। और जब बेसुध हो जाते हैं तो मैंने ये बताया कि डॉक्टर भी जब ऑपरेशन करता है हमारा, तो एक एनेस्थीसिया हमको लगाता है। तो हमारी आत्मा तो अंदर जीवित रहती है, लेकिन हमारी बॉडी के हलचल सारे समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रभु यीशु मसीह उसी वैद्य के सब, वो तो वैद्य है, वो हमारा इलाज करना चाहता है। तो बेसुध करने के बाद वो क्या काम करता है, ये सार मैं आपको बता देता हूँ कि हार्ट का ऑपरेशन करता है। बोलिए, किसका ऑपरेशन करता है? हार्ट का, हृदय का। लिखा है ना कि मैं तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल के तुमको वो मांस के हृदय में उसको कन्वर्ट करता है। बेसुध करने के बाद करता है। क्या करने के बाद? बेसुध करने। तो पौलुस ये कह रहा है कि जो डॉक्टर मेरा ऑपरेशन कर रहा है तो मैं उसके लिए बेसुध हूं। जैसे कोई भी पेशेंट होता है, जब उसका ऑपरेशन किया जाता है तो उस समय बेसुध होता है। उसको ये मालूम है कि कुछ तो चल रहा है मेरे साथ, लेकिन कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये नहीं मालूम। इसलिए बोलता है मैं परमेश्वर के लिए बेसुध हूँ। लेकिन बात जब कलीसिया की करता है तो बोलता है मैं चैतन्य हूँ, प्रेम के लिए, दया के लिए, क्षमा के लिए, परमेश्वर की आज्ञा के लिए, हर विषय के लिए मैं चैतन्य हूँ। लेकिन मेरे साथ जो परमेश्वर का जो व्यक्ति का ट्रीटमेंट जो चल रहा है, मैं उसके लिए बेसुध हूँ। जी जी जी, थैंक क्योंकि यू। बंदी है ना, बंदी है, बंदी। और इसी समय प्रकाशन मिलते हैं। बोलिए, क्या मिलते हैं? प्रकाशन मिलता इसी समय रेवलेशन आता है, इसी समय प्रकाशन पढ़ने का। बहुत लोग मेरे से पूछते हैं, मैं बिलासपुर गया था, बार बार यही पूछा जा रहा था, कितने देर आप बाइबल स्टडी करते हो, कब कब करते हो, आपके पढ़ने का तरीका क्या? मैं बोला, मैं सामान्य व्यक्ति हूँ, आप ही के समान। मैं भी बाइबल खोलता हूँ, मेरी भी बाइबल वही है जो आपके पास है। बस फर्क इतना है कि मेरी दशा अलग है आपसे। बस फर्क इतना है कि मैं जब बैठता हूँ, मैं पवित्र आत्मा के साथ ही बैठता हूँ, वो मेरे साथ रहता है। और मेरी दशा भी ये बेसुध वाली है, ये मैं जानता हूँ, मैं बहुत पहले से जानता हूँ। तो पौलुस कहता है कि मैं तुम अन्य जातियों के लिए मैं मसीह यीशु का बंदी हूँ, बंदी। और बाइबल में अगर आप जकरिया नबी की किताब में अगर आप पढ़ेंगे तो बंदी मतलब जो लोग कब्र में गड़े हुए हैं, गड्ढे में हैं, वहां पे लिखा है, आशा धरे हुए बंदियों गढ़ की ओर फिरो, मैं अपने वाचा के लहू से तुमको गड्ढे में से निकाल लूंगा। प्रभु यीशु मसीह का लहू ऐसी बोलने प्रार्थना करने से नहीं आता भाई साहब, गड्ढे में आप जाओ, वो कलवरी का लहू नीचे जाता है गड्ढे में जिलाने के लिए, याद रखिएगा। वहां तो आए लोग, कब्र के अंदर आए तो, अरे प्रकाशन बहुत बड़े हैं प्रभु यीशु मसीह के ब्लड। मैंने बताया ना, लोगों ने बाइबल को कचरा कर डाला सामान्य शब्दों का इस्तेमाल कर करके। भेद और प्रकाशन की किताबें हैं। तो बंदी बताया गया है, क्या बताया गया है? बंदी। और बाइबल ये बताती है कि वो बंदियों पर दया करेगा। किस पर दया करेगा? बंदियों पर। बंदियों पर दया करेगा। ठीक है। और इफिसियों की किताब जब आप पढ़ेंगे तो दया शब्द जिलाए जाने के लिए आया है। जब हम अपराध की दशा में थे तब उसने अपनी बड़ी दया से जिलाया, लिखा है। दया शब्द जिलाया जाने के लिए आया है। लोग बड़े आसानी से दया शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मैं बता दूंगा तो लोग बोल नहीं पाएंगे अपने लिए। दया शब्द इतनी बड़ी है बाइबल में, वो जिलाया जाने के अनुभव के लिए है। जब तक एक व्यक्ति बंदी नहीं बनेगा, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं इसलिए आया हूं ताकि बंदियों को छुटकारे का संदेश। तो जो प्रेरित बंदी होता है ना, उसके पास छुटकारे का संदेश होता है, वह उस भेद को जानता है कि छूटा कैसे जाता है। मैंने कहा ना, काश आज पादरी पास्टर बंदी बन जाते, काश आज बहुत सारे सेवक बेसुध हो जाते, हमारे समान हो जाते, जो पौलुस बोलता है हमारे समान। बात समझ रहे हैं मेरे? हमारे समान हो जाते तो परमेश्वर बहुत आशीष दे। और कोई कुछ थैंक बोलना यू। चाहेगा? भाई राम, बहुत समय के बाद अमन भाई आप दिखाई दे रहे हैं। जय मसीह की भैया, प्रभु जय की दया मसीह की। अनुग्रह रही
कि मैं हाँ अभी बोलिए पिछले भाई। दिनों यात्रा में था और फिर जुड़ नहीं पाया हूँ। तो मैं जी, परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। और कुछ कहना चाहेंगे? कोई विषय है तो आप बोल सकते हैं। यही बात कि वचन कैसे पढ़े भैया, क्योंकि पढ़ने का एक रूटीन बना के इतने चैप्टर्स का टारगेट लेके और नहीं हो पाया तो दूसरे दिन उसको डबल पढ़ लिए, पढ़ने की कोशिश करना और उस प्रकार की जो बातें हैं। जी और या फिर सही तरीका, जैसा आप ये बात बार बार आई सभी के मुख से भी, प्रश्न में भी, जी कि जी वचन पढ़ना कैसे पढ़ना, तो कुछ उत्तर भी मिला। लेकिन यदि एक व्यक्ति शुरुआत कर रहा है या सच में फिर से वचन में मन लगाना चाहता है, जैसा कि लिखा हुआ इफिसियों 3:16 कि जी जी प्रभु जी। के वचन को हृदय में अधिकाई से बसने दो, हम्म। तो वो बसाने की जो प्रक्रिया है वो कैसे, पहले तो पढ़ना तो जरूरी है। जैसे भजन संहिता एक भी लिखा है कि वो रा एक्चुअली जो है ना अमन भाई, जी वहां पे भी, जो लिखा हुआ है ना, जी भी, तो बाइबल रीडिंग एक अलग विषय है। याद रखिए, बाइबल रीडिंग जो है वो अपने आप में बहुत अलग विषय है। बाइबल रीडिंग करने से ना हृदय में नहीं आएगा, इसको समझना है। क्योंकि बाइबल रीडिंग से अगर हृदय में आ जाता तो 18-18 घंटे पढ़ने वाले लोग हैं, उनके हृदय में भी चला जाता। ठीक है, तो बाइबल जो है वो हृदय में तब तक नहीं आएगा जब तक वो प्राण में धारण ना हो जाए। कहाँ धारण ना हो जाए? प्राण में धारण। प्राण में। एक वचन निकालिएगा, आपने बोला है, मैं एक डिफरेंस आपको बता देता हूं, इसको बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। याकूब 1, इसका क्रम मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, क्रम ठीक कर देता हूं, सुनिएगा ध्यान से। 21 पढ़िए। याकूब 1 का 21वां वचन में, हाँ हाँ जी। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और अब जो सुनिएगा तुम्हारे ध्यान से, कहाँ बोया गया? हृदयों में हृदय में, हृदय में बोया हृदय में गया, बोया गया। इसको ध्यान के साथ समझिएगा, कहाँ पे बोया गया? हृदय में बोया हृदय गया। में। तो हृदय जो है वो कौन से भाग में आता है? अंदरूनी, शारीरिक, शरीर में। में आता है। बोने वाला बीज बोने चला, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। तो जब वो बोता है, जब वो बोता है तो जमीन का लेयर है ना, क्या है? लेयर पहले है, लेयर का बल मतलब परतें। समझते हैं आप? पहली कौन सी जमीन है? चलिए आज बता दीजिए आप लोग। उबड़ खाबड़। अरे उबड़ खाबड़ कुछ नहीं है बाबा, समझना है हमको। जमीन का लेयर, ठीक है, बोलने के लिए बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहला लेयर कैसा है? पहला लेयर आपका मन है। मन, बोलिए, मन पहला है, लेयर क्या है? मन है। मन है। मन है, याद रखिएगा। दूसरा जो लेयर है क्या है, बताओ आप? हृदय, प्राण, दूसरा लेयर हृदय, प्राण नहीं, हृदय, जी। हृदय। इसे लिखा है जो वचन हृदय में बोया गया। अच्छा, बीज बोने वाले ये सारी बातें ज्ञान की ये मिलेंगी नहीं कहीं आपको। ये आपको बता दे रहा हूँ कि जमीन के 3 लेयर हैं, इसके ये नाम है, आप कहीं भी खंगाल लीजिएगा। मैं बार बार इसलिए आपको बताता हूँ ताकि जो मिल रहा है आप उसको बहुमूल्य मोती की नाई, इसकी वैल्यू का आकलन करके वो आप उसे ग्रहण कर सकते। प्रभु यीशु मसीह ने बताया है कि बीज बोने वाले दृष्टांत में उसने बताया कि जो बोया गया था मन में से उठा के लेके चले जाता है, हृदय में से नहीं बोला। मन शब्द आया वहां, जो बोया गया था उनके मन में से मन से। उठा के, ये जमीन का ऊपरी भाग है, पहला भाग, ये बीज ऊपर पड़ा, यहीं से शत्रु उठा के लेके चला गया। आ रही बात समझ में?
अच्छा, मन में जब बोया गया तो लिखा है विश्वास करना अब यहाँ पे समझना पड़ेगा कि विश्वास कैसे करें, यहाँ विश्वास की भूमिका क्या है, ताकि वो बीज जो भूमि के मन रूपी ऊपरी परत में है वो नीचे दे हृदय तक आ जाए। सेकंड, दूसरी परत में, बता रही समझ में? और जब दूसरी परत में वो आ जाएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो पहली परत को कैसे क्रॉस करता है, फिर सेकंड में कब आएगा, फिर सेकंड से थर्ड में कहां पे जाएगा। और जो थर्ड वाला लेयर है ना, उसको उपजाऊ भूमि बोला गया, इसलिए वहां पे गहरी मिट्टी का शब्द आया है। आप समझ रहे हैं? इसका बाइबल स्टडी से कुछ लेना देना है ही नहीं। अच्छा, बाइबल स्टडी शब्द ही गलत है, मैं खंडन करता हूं हमेशा, ये मैं आपको बता दे रहा हूं क्यों मैं बोल रहा हूं। आपको लगता होगा यार इसकी उम्र इतनी कम है, अब बड़े बड़े लोग बोलते हैं और ये खंडन कर रहा है। मैं इसलिए खंडन कर रहा हूं क्योंकि बाइबल की स्टडी कभी नहीं हो सकती। जब आप बोलते हैं कि मैं बाइबल स्टडी करने बैठा हूं, तब बड़ा दम है भाई साहब आपके वजन में, शब्द रूपी वजन में। मैं बाइबल स्टडी करने बैठा हूं मतलब आप अपनी बुद्धि अपनी समझ का सहारा लेके बैठे, मतलब मैं बैठा हूं स्टडी करने, मतलब मैं समझ ही लूंगा। आप नहीं समझ पाए, बात समझ रहे हैं? बाइबल की स्टडी नहीं हो सकती, याद रखिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? जी भैया। बाइबल की स्टडी नहीं हो सकती। बाइबल मनुष्य की आवश्यकता है, स्टडी करने की किताब नहीं है। आप डॉक्टर के पास स्टडी के लिए नहीं जाते हैं भाई साहब, ठीक होने के लिए जाते हैं। जाते हैं क्या डॉक्टर के पास ज्ञान लेने के लिए? नहीं। इसलिए बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा यहूदी चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में रहते हैं, दोनों को मसीह नहीं मिलेगा। और बाइबल स्टडी शब्द में जो है वो नॉलेज वाली बात है कि भाई क्या लिखा है हम समझें, ये अलग विषय है, ये नॉलेज वाली बात आ जाती है। बहुत लोग स्टडी कर रहे हैं इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं। अरे पूरे बाइबल कॉलेज में बाइबल स्टडी चल रही है। अगर वास्तव में परमेश्वर का आत्मा काम करता होता ना, तो पूरा भारत देश स्वर्ग बन जाता। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? वैध बीमारों के लिए, किसके लिए? बीमारों के लिए। और बाइबल बताती है कि एक व्यक्ति पाप में बीमार है, उसको वैद्य के पास इलाज के लिए आना है, ना कि नॉलेज के लिए आना है। देखिए कितना अंतर हो जाता है। आप जाओ एक बार वैद्य के पास, अब मान लेते कोई वैद्य अगर आपको नॉलेज देगा, आपको बहुत पेट दर्द हो रहा है, आप जाओ किसी डॉक्टर के पास, पेट मरोड़ रहा है आपका, बहुत तड़प रहे हो आप, और वहां पे डॉक्टर बैठ करके अगर आपको जनरल नॉलेज की बात बताएगा, आओ मैं आपको अमेरिका की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताता हूं, तो आप बोलेंगे डॉक्टर साहब फालतू बात मत करो, गोली दो हमको, हमारा पेट दर्द दे रहा है। बात आ रही समझ में? आज एक पापी अपराधी व्यक्ति की नीड क्या है भाई, उसको समझना पड़ेगा। आपकी पहली नीड क्या है कि मुझे पाप अपराध के जीवन से स्वतंत्र होना है प्रभु। इस भाव के साथ जब एक व्यक्ति बाइबल पढ़ेगा तो परमेश्वर सहायता करेगा, कर सकता है, क्योंकि उसके पास भाव है वो। लेकिन कोई बाइबल नॉलेज के लिए खोलेगा तो आप भूल जाओ, कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि ये मुहर बंद की हुई किताब है। बात समझ रहे हैं? तो एक बीमार व्यक्ति, पापी अपराधी व्यक्ति, उसको ठीक होना है और उसको ज्ञान दिया जा रहा है प्रकाशित वाक्य का। क्या कर लोगे भाई साहब प्रकाशित वाक्य का ज्ञान लेकर, क्या कर लोगे बताओ तुम? अच्छा ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं, ये 100% है, लिख लो, वो ज्ञान भी पूरा फॉल्स है जो बांट रहा होगा, पूरा फॉल्स है वो, याद रखिएगा। क्यों मैं बता रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जब भी किताब पढ़ाना आरंभ करेगा, याद रखिएगा, तो नंबर 1 से आरंभ करेगा। वो प्रकाशित वाक्य परमेश्वर का आत्मा कभी लेके नहीं जाएगा। परमेश्वर की आत्मा को मालूम है कि ये पापी बीमार व्यक्ति है, इसको पहले ठीक करना है, ना कि इसको प्रकाशित वाक्य समझाना है। तो वो सामने कौन खड़ा जो प्रकाशित वाक्य आपको समझा रहा है? हर एक आत्माओं की प्रतीति मत करो, वरन आत्माओं को परखो कि परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। जहां भी आपको ज्ञानी बनाने का प्रयास किया जा रहा है, आपके अंदर नॉलेज डालने का प्रयास किया जा रहा है, समझ लेना वहां गड़बड़ है।
परंतु जहां पे ये बताया जा रहा है कि हम कितने पापी हैं, कितने अपराधी, हमारे अंदर क्या दर्शाया है और हमें ठीक होना है, समझ लेना, वहीं पे ज्ञान ठीक होगा मेरे। वैद्य भले चंगों के लिए नहीं आया भाई, बीमारों के लिए आया हूं बोलता है। किसके लिए आया हूं? बीमारों के लिए। और बीमारों जहां के भी लिए। लोगों का एनकाउंटर हुआ है, पतरस ने यही कहा, चले जा, मैं पापी मनुष्य हूं। पौलुस यही कहता है, मैं सबसे बड़ा पापी हूं। सब ये गवाही देते हैं। और तब उसके बाद उनको समाधान मिलेगा ना कि पाप से कैसे छूटना है। प्रभु यीशु मसीह क्यों आया भाई? उसके नीचे आने का बेसिक रीजन क्या था? और ऐसे लोगों का खंडन किया प्रभु यीशु मसीह ने। तुमने ज्ञान की कुंजी तो ले ली, लेकिन प्रवेश नहीं कर पाया भाई साहब। बात आगे प्रवेश समझ में? करने किसकी वालों को कुंजी ले रोक ली? दिया। हाँ, ज्ञान की ज्ञान कुंजी की। तुमने ले ली। कैसा ज्ञान, मैं आपको बता देता हूं, ध्यान के साथ सुनिएगा। कौन सा ज्ञान आपको स्वर्ग लेके जाएगा और कौन सा ज्ञान आपको स्वर्ग लेके नहीं जाएगा। पौलुस क्या बोलता है? सारी बातें उचित है, परंतु लाभ सबसे नहीं है। सबसे है क्या लाभ? नहीं है। लेकिन सारी बातें उचित है, लेकिन लाभ नहीं है। लाभ किससे होगा? प्राइमरी जो नीड है, वर्तमान काल में जो मेरी आवश्यकता है, और वो भोजन अगर मुझको मिलेगा, उससे मुझे क्या होगा? लाभ है। ज्ञान छोटा प्राप्त बच्चा हो। पैदा हुआ है, उसको दूध चाहिए, उसको चिकन नहीं खिलाना है। चिकन गलत है ये नहीं बोल रहा, उचित है, लेकिन बड़ा हो जाए ना भाई साहब, उसके बाद खाएगा ना। अभी दूध पिला दो उसको, दूध पिलाने के बाद अन्न खिला दो, फिर अन्न खिलाने के बाद उसका भी टाइम आएगा। सारी बातें उचित है, परंतु लाभ सबसे नहीं है। नहीं है। और आज यही दिक्कतें चल रही है मेरे प्रियो, यही दिक्कतें चल रही। मैं बिलासपुर गया था, बहुत तेरे लोग आकर के यही बोले कि भैया सारी चीजें सब आगे पीछे चल रही, सब बिखरे हुए, सब टूटे हुए। क्यों भाई, क्या कारण है? परमेश्वर के वास्तविक ज्ञान के नहीं होने के कारण से। आप समझ रहे हैं मेरे? वास्तविक ज्ञान समेटता है, वास्तविक ज्ञान एक करता है, वास्तविक ज्ञान कभी तोड़ता नहीं है अलग अलग, याद रखिएगा। परमेश्वर ने अपने प्रेरितों को, ध्यान के साथ सुनिएगा, एक मन एक चित्त बना करके रखा। वो एक अलग विषय की अलग अलग जगह में भेजा, लेकिन सब एक मन और एक चित्त के थे। यहाँ तो लोग टूट जाते हैं, लोग बिखर जाते हैं। क्यों? अपने ज्ञान के कारण। जब भी अपना ज्ञान आता है, घमंड आता है, और घमंड अलगाव को लेकर के आता है। शैतान इसी घमंड के कारण ऊपर से नीचे गिरा है, और जब वो नीचे गिराया गया तो सुसमाचार सुनाने के लिए गिराया नहीं गया था, परमेश्वर ने उसको अलग कर दिया था। सीधी बात समझ रहे हैं? लिखा है वो पराया बनकर दूर हो गया। फरीसियों के विषय में यही लिखा हुआ है कि मेरी जो भेड़ें हैं वो परायों का शब्द नहीं सुनेगी। पराया कौन है? यशायाह में लिखा, ये पराया बनकर खुद दूर हो गए हैं। तो जो शास्त्री फरीसी पास्टर जो खुद दूर हो गया है, तो वो दूसरे लोगों को कैसे परमेश्वर के नजदीक लाएगा? मेरे प्रियो, आने वाले समयों के ऊपर अभी शायद एक आध महीने के बाद बिलासपुर में एक बड़ी मीटिंग की तैयारी अभी चल रही है, शायद मई में। जितने आ सकते हैं आप जरूर आइएगा। सुसमाचार का उजियाला, सुसमाचार की परिभाषा क्या है, एक बार आप सुनिएगा। मैं आपको जूम में नहीं बताऊंगा, आइएगा, मैं आपको वहां बताऊंगा। क्योंकि मैं भी आपको ज्ञानी नहीं बनाना चाहता, मैं चाहता हूं कि आपका उद्धार हो, आप ठीक हो जाएं। आप ठीक हो जाएंगे, ऑटोमेटिक ज्ञान आ जाएगा कि कैसे ठीक हुए हैं। फिर जब आमीन। बताएंगे ज्ञान, आमीन। आमीन। आप समझ रहे हैं मेरी? तो बाइबल में इन बातों का जो प्रगटीकरण है, इसका जो रहस्य है, अपने आप में बहुत बड़ा है मेरी प्रिय। और इन्हीं बातों को जानने की आवश्यकता है, इन्हीं बातों को समझने की आवश्यकता है। और आज लोग काम की बात कम कर रहे हैं और नाना प्रकार के ज्ञान की बात ज्यादा है। और एक्चुअली वो नाना प्रकार का ज्ञान, इसलिए पौलुस कहता है कि इसे ज्ञान कहना ही भूल है, और कितने इस ज्ञान का अंगीकार करके भटक गए हैं। भाई आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, ये नॉलेज कौन सा है जो आप लेके घूम रहे हो? बात समझ रहे हैं आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, लेकिन ये नॉलेज कौन सा वाला है भाई? तो अब क्या होता है कि नॉलेज में तो एक व्यक्ति बढ़ जाता है, लेकिन एक्टिविटीज कुछ नहीं है उसके अंदर।
मसीह का स्वभाव कुछ नहीं है, एबनॉर्मल कहते हैं उसको। प्रकाशन प्रकाशन बात में आई समझ? जी वो बोले ना समय से पहले बढ़ गया है बच्चा, लेकिन जितना बढ़ गया है उसके पास उतना जीवन नहीं है, वो स्वभाव नहीं है। तो कैसे बढ़ गया है? वो ऊपरी नॉलेज के द्वारा। किसके द्वारा? ऊपरी नॉलेज। ऊपरी नॉलेज के कारण। आप समझ रहे हैं? तो जी जमीन का भैया जो पहला लेयर है वो है आत्मा, उसका जो सेकंड लेयर है वो है हृदय। अब उसको पढ़ लीजिएगा, फिर उसको हम समाप्त कर देंगे। याकूब एक जो पढ़ रहे थे अमन भाई, जी, इसलिए 21। सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया। कहाँ बोया गया? देखिए, मन से हृदय में आ गया है वो। अब देखो कहाँ आ रहा है। बीज हृदय को में उगने बोया के लिए गया। पहले गहराई में जाना है। पहले लेयर से पार होगा, फिर सेकंड लेयर हृदय में आएगा, फिर हृदय से पार होगा, और हृदय में पार होने के बाद कहाँ जाएगा? और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। आखिरी लेयर जो है वो है प्राण। फिर जो तुम्हारे प्राणों का क्या कर देगा? उद्धार। उद्धार कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो बीज है ये 3 प्रकार के लेयर से होकर के नीचे कैसे आती है, इसमें विश्वास की भूमिका है जो किसी को समझ में नहीं आती। यही भेद है। पहला लेयर पार कैसे होगा, ये नहीं आ रहा समझ में किसी को। और इससे पहले कि पार हो, एक पक्षी आता है उड़ते हुए कौवे के समान और उठा के लेके चला जाता है। ऐसा ना हो चला कि जाता विश्वास है। करके उद्धार पा ले, चला जाता है। बात समझ रहे हैं मेरे? ये दिक्कतें हैं आज। इसलिए कलीसिया तो दिख रही है, परंतु कलीसिया में मसीह का जीवन नहीं दिख रहा है। इसलिए प्रकाशित वाक्य में, हालांकि वो जो कलीसिया वो भी बहुत बड़ी है, आज की तो मैं नहीं बोलूंगा। प्रकाशित वाक्य में जो कलीसिया है वो एक्चुअल कलीसिया है, लेकिन तो भी उसमें शिकायत है परमेश्वर को पूरी कलीसिया से। बात समझ रहे हैं मेरे प्रिय? आज कलीसिया तो है, परंतु पाप से छुटकारे का जीवन नहीं है। बिलासपुर गए, यही विषय जब लोगों को बताएं तो वो इन बातों को जानने के बाद, सुनने के बाद यही बोले, भैया कैसे होगा, कैसे होगा? डर लग रहा है सब, क्योंकि परमेश्वर का वचन है भाई। जब सच्चाई प्रकट हो जाएगी तो आपको समझ में आता है कि हम कहाँ हैं, तो डर तो लगेगा, क्योंकि हम जहां हैं वहां का वातावरण ठीक नहीं है। हमको लग रहा था कि हम बहुत बड़े विश्वासी हैं। बात समझ रहे हैं मेरे प्रिय? और इसलिए इन सब बातों को हम जाने समझें। तो परमेश्वर का वचन पढ़ने से कभी नहीं बचेगा, याद रखिए। पढ़ने से नहीं होगा, विश्वास सुनने से होता है। बोलिए, किससे होता है? सुनने से। आखिरी सुनने समझा से। दें। विश्वास सुनने से होता है, और सुनना मसीह के वचन से होता मसीह के वचन से वचन। होता है। और मसीह के वचन को कौन सुनाएगा? प्रचारक। प्रेरित। हाँ, प्रचारक। बिलासपुर का हमारा संदेश है, निखिल पॉल जी के चर्च का, सुन लीजिएगा। प्रचार की परिभाषा मैंने बताई है। प्रचारक ही सुनाएगा। कौन सुनाएगा? प्रचारक। प्रचारक ही मसीह के वचन को सुना सकता है। पौलुस ये बोलता है कि उसके अनुग्रह के कारण मैं प्रेरित प्रचारक और उपदेशक ठहरा। प्रचारक शब्द अपने आप में बहुत बड़ा है मेरे प्रियो। बाइबल लेके घूमने वाले को प्रचारक नहीं बताया। प्रचारक का मतलब होता है प्रकट करने वाला। क्या करने वाला? प्रकट करने वाला। याद रखिए। तो जिसके पास वास्तव में वो प्रकटीकरण होगा, उसके अंदर मसीह बोलता है। कौन बोलता है? मसीह। मसीह बोलता है। और जब मसीह बोलेगा तो उसको विश्वास होगा सुनने से। बाइबल तो रिटर्न में लिखी हुई है, इसको जब तक मसीह नहीं बोलेगा ना, विश्वास नहीं होगा। याद रखिए। कभी आपको बताएंगे कि वचन की परिभाषा क्या है। वचन की परिभाषा सुनिएगा, बहुत आनंददायक बात है। वचन की परिभाषा क्या है? तो परमेश्वर हमारी सहायता करे मेरे प्रियो।